हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ को जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो एचपी एसएससी हमीरपुर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो स्टैटिक जीके या फिर जीके पोर्शन पूछा होता है उसको हम इन सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आप इस सीरीज़ के साथ बने रहें, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछे हिमाचल के स्टैटिक जीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल लिटरली मीन्स, हिमाचल का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। हम सबको पता है हिमाचल का जो शाब्दिक अर्थ सिंपली बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की भूमि या फिर लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन। सो इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। पुराने समय में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता था जो प्राचीन समय में मनाक पर्वत या फिर मानक पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल पूछा है। ब्यास नदी का हमें पता है, ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। सो इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि दूधों और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। द दूधोन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सो इसमें जो दूधन और पार्वती ये जो ग्लेशियर है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, तो इसे याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 20, छोबिया पास जो या छोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। छोबिया दर्रे के बारे में पूछा है कि इनमें से किसकी सीमा पर वह स्थित है। ऑप्शन चंबा लाहौल, लाहौल कुल्लू, मनाली किन्नौर या फिर मंडी कुल्लू। छोबिया दर्रा ये स्थित है चंबा और लाहौल के बीच में। नेक्स्ट, द हांगरंग वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हांगरंग वैली के बारे में पूछा है कि यह हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। हांगरंग वैली का आपको पता होगा, हांगरंग वैली स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। सो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिवपुरी स्प्रिंग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपसे झरने से रिलेटेड या फिर स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा है शिवपुरी स्प्रिंग के बारे में, यह किस ज़िले में स्थित है। शिवपुरी झरने की अगर बात करें यह स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखसार लेक इज़ लोकेटेड नियर। सुखसार झील किसके समीप है। सुखसार झील की अगर बात करें ये समीप है रिवाल्सर, जो कि लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो सुखसार लेक के बारे में याद रखें, सुखसार लेक है डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो कि स्थित है रिवाल्सर के नज़दीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्पून वैली इज़ इन। स्पून घाटी है, स्पून घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्पून घाटी स्थित है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे। इन दी प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय। ऑप्शन है दास, किन्नर, आर्या या फिर नागाज। सो इसमें जो पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पे दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया। ऑप्शन है बिलासपुर, सिरमौर, महासू या फिर काजा। जो पांडवों ने अपना जो 12 वर्ष का जो एग्जाइल या फिर वनवास ये बिताया है महासू में। सो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी। हु सपोर्टेड दी किराता किंग शंबरा इन दी किराता आर्यन बार। किराता आर्यन बार के समय में किरातों की सहायता की थी बेरीची ने। ऑप्शन बी, बेरीची ने सहायता की थी जो किरात किंग शाम्बर की किराता जो आर्यन बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ कहलूर बिलासपुर वाज फ्रॉम। कहलूर बिलासपुर का संस्थापक था मालागढ़, अम्बाला, बुंदेलखंड या फिर चित्तौड़ से। कहलूर स्टेट की अगर बात करें राजा बीरचंद को माना जाता है कहलूर बिलासपुर स्टेट का फाउंडर, जो कि एक चंदेल राजपूत था और इसकी फैमिली बिलोंग करती थी बुंदेलखंड से। सो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है कि जो कहलूर
बिलासपुर का जो फाउंडर है वो बुंदेलखंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा 920 एडी। 920 ईस्वी में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? मुसान बर्मन, हंस बर्मन, साहिल बर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। 920 ईस्वी में अगर देखें तो साहिल बर्मन ने जो ब्रह्मपुरा से चंबा की जो कैपिटल चंबा को स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजा ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट, कि कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? दिल्ली, मगध, हरिद्वार या फिर प्रयाग। कुल्लू जो वंश की राजाओं की जो प्रारंभिक गद्दी वो थी प्रयाग से, क्योंकि बीइंग मणिपाल वो प्रयाग से ही कुल्लू आए थे। अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट, कि जब 1921 में गांधी जी ने शिमला का दौरा किया था तो पूछा है कि वो कहाँ पे रुके थे। ऑप्शन है शांति कुटीर, पीटर हॉफ, ईदगाह मैदान या फिर रोथनी कैसल। 1921 में जब गांधी जी शिमला पहली बार आए थे वो रुके थे ऑप्शन ए शांति कुटीर में। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ईदगाह मैदान में एक लोगों को संबोधित भी किया था, एक रैली के थ्रू लोगों को संबोधित भी किया था। तो 1921 में पहली बार गांधी जी शिमला आए थे तो वो रुके थे शांति कुटीर में। क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रही, कि धामी जो सत्याग्रही थे उनका नेता कौन था? ऑप्शन भागमल सोठा, पद्मदेव, गुलाम रसूल या फिर पृथ्वी चंद। धामी सत्याग्रह की अगर बात करें तो भागमल सोठा ने उनको लीड किया, तो धामी सत्याग्रहों का जो नेता थे वो थे भागमल सोठा। नेक्स्ट, जो द जाड़ आर फाउंड इन, जाड़ पाए जाते हैं पांगी में, रामपुर बुशहर में, हांगरंग घाटी में या फिर सांगला घाटी में। जाड़ की अगर बात करें ये पाए जाते हैं पांगी वैली में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपन इन द ईयर। काफ़ी बार ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि शिमला का जो गेटी थिएटर है किस वर्ष खोला गया? 1887, 1892, 1903, 1909। शिमला की अगर गेटी थिएटर की बात करें ये खुला है 1887 में, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरमाला फेस्टिवल इज़ फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन है कांगड़ा, शिमला, चंबा या फिर डिस्ट्रिक्ट मंडी। बकरमाला फेस्टिवल की बात करें ये प्रसिद्ध है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट, अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? कुल्लू, पोंटा साहिब, मनाली या फिर ऑप्शन डी शिमला। जो अमृता शेरगिल की अगर बात करें वो शिमला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक सूरज दी पहली किरण। सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी? शांता कुमार, डॉक्टर बंसीराम, रमेश चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सूरज दी पहली किरण बुक लिखी गई है सुदर्शन दिग्गया के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा। 38, शानन जल विद्युत जो हाउस स्थित है, शानन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट। शानन जो बिजली घर ये स्थित है ऑप्शन ए जोगिंदर नगर में ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है शिमला, हमीरपुर, पालमपुर या फिर धर्मशाला। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल ये स्थित है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पोर्ट्समैन इज़ नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? टेकचंद भंडारी, रमेश तामता, कमलेश शर्मा या फिर दलीप सिंह राणा। इसमें राइट आंसर होगा टेकचंद भंडारी को माना जाता है हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि टाइड्स आर कॉज्ड बाय, कि ज्वार भाटा आने का कारण है। इसमें जो ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण होता है वो ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, या फिर सूर्य और चंद्र का जो गुरुत्वीय खिंचाव उसके द्वारा टाइड या फिर ज्वार भाटा मेनली आता है। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय। जो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है उड़ता है वो किसके द्वारा उड़ता है, या फिर रॉकेट किसके द्वारा प्रणोदित होता है? न्यूक्लियर फ्यूल,
फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस, द बैटरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। रॉकेट के ऊपर उठने की बात करें, ये होता है पलायनी तप्त गैसों के बल के द्वारा, या फिर द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, ये पौधों द्वारा निर्मित नहीं होते, सजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत, या फिर मानवों के लिए आवश्यक नहीं होते, या फिर इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सजीवों के लिए ऊर्जा के एक प्राथमिक स्रोत होते हैं, या फिर प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी लिविंग थिंग्स के लिए। 44 जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, जननिक अभियांत्रिकी का संबंध है। इसमें अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो संबंध, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मीनिंग होती है, अल्टरेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, या फिर सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से, उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जननिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी के लिए गर्भावधि कितनी होती है? व्हाट इज़ द गेस्टेशन पीरियड फॉर गॉट? बकरी का जो गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं, वो होता है 150 डेज़ का, 150 दिन का गेस्टेशन या फिर गर्भावधि होती है बकरी में। नेक्स्ट पूछा है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ऑप्शन सी, ब्लू कलर ऑफ लाइट इज़ शॉर्ट वेवलेंथ, जो ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। सो कैन वी स्कैटर, जो कि इजीली फैल जाती है, स्कैटर वाई डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर के द्वारा। जो अदर कलर की अगर बात करें, वो इतनी जल्दी नहीं फैलते हैं, उसी कारण जो हमें अपने आकाश नीला दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। इसमें जो ब्लू कलर होता है वो स्कैटर इजीली हो जाता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता है? आपने देखा होगा, अगर पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो हम उस आग को पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते। पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो पानी पेट्रोल से भारी होता है, इसलिए जब हम पेट्रोल पे पानी छिड़कते हैं तो वो नीचे, पेट्रोल के नीचे चला जाता है, और जो पेट्रोल में जो आग वैसी की वैसी रह जाती है, इसलिए आग उससे बुझाई नहीं जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। 48 दूध खट्टा क्यों हो जाता है? वाई डज मिल्क टर्न सोर? कुछ टाइम बाद दूध खट्टा पूछा है कि क्यों, किसके कारण हो जाता है? दूध में जो खटास की अगर बात करें, ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑप्शन सी, दूध में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। दूध में आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो दूध को चेंज कर लेते हैं लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में। एसिड का आपको पता होगा, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए जो दूध हमें खट्टा जो महसूस होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू वी नीड प्रोटीन? बिकॉज, क्योंकि हार्मोन और एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंड एंटीबायोटिक्स, इसके लिए प्रोटीन शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल्स कंटेन, जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ग्रेफाइट, सीसा, शुद्ध कार्बन, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेड पेंसिल आपने देखी होगी, इसमें जो पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा है कि ऑरेंज कंटेन, जो नारंगी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर नन ऑफ दिस। नारंगी या फिर ऑरेंज की बात करें तो उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी के केमिकल नेम की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता, अ मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी। मायोपिया की बात करते हैं, इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें जो नज़दीक की जो चीज़ें होती है बिल्कुल साफ दिखाई देती है,
परंतु जो दूर की जो चीज़ें होती है वो जो मायोपिक या फिर जिनको मायोपिया होता है उन्हें वो दिखाई नहीं पड़ती है। जो मायोपिक पर्सन होते हैं उनमें जो लेंस लगता है वो लगता है कनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस। सो दूसरा होता है हाइपर माइट्रोपिया या फिर हाइपर माइट्रोपिक। इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती है परंतु जो नज़दीक की चीज़ होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है। इसके लिए इस जो दोष को दूर करने के लिए जो लेंस लगता है वो लगता है कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो ये था मायोपिया और माइट्रोपिया के बारे में। मायोपिया को मायोपिक या फिर मायोपिया को आप याद रख सकते हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष जो कि दूर होता है अवतल लेंस के द्वारा। दूसरा होता है हाइपर माइट्रोपिया, उसमें कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष जिसमें कि दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती है परंतु जो नज़दीक की जो चीज़ें हैं उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए जो लेंस लगता है वो लगता है कन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो होप सो कि आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो मायोपिक पर्सन के नॉट सी, इसमें राइट होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें है कि अर्थराइटिस इज़ कॉज्ड बाय। अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस की बात करें एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। जो अर्थराइटिस होता है जो हमारे जोड़ों में सूजन के कारण ये अर्थराइटिस कॉज होता है। तो इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेटनस अफेक्ट्स। जो टेटनस प्रभावित करता है, टेटनस की बात करते हैं, ये प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को या फिर तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था। भारत की संसद, भारत के लोगों, ऑप्शन सी संविधान सभा या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है, कि विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें अगर बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं जब भी कोई नया राज्य बनाना होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप या फिर एकल नागरिकता, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। आर द फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल, नो, यस, ओनली इफ़ लेजिस्लेचर वायलेट, ओनली इफ़ एग्जीक्यूटिव वायलेट। बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, क्या ये बाध्य योग्य है या नहीं, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार बिल्कुल बाध्य योग्य या फिर जस्टिसेबल हैं। जब इनका जो हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे बात करते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दोनों जो जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल या फिर मौलिक अधिकार की बात करें जो कि जस्टिसेबल या फिर बाध्य योग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक जो कर्तव्य हैं वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं। इन कंपैरिजन को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, भारतीय संविधान की बात करते हैं कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स या फिर नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर। कुछ मामलों में कठोर, अन्यों में लचीला, ये भारतीय संविधान है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, कि भारत में जो वित्त आयोग है कितने समय बाद इसके निर्मित होता है। ओनली वंस एवरी ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। भारत में वित्त आयोग की बात करें ये प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात ये इसका गठन किया जाता है या फिर इसको निर्मित किया जाता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इतने ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इन लेक्चर के साथ बने रहे क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।